हाय गाइस, लाइफ लैम दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप जैसे उन पर क्लिक करोगे ये वीडियो वहाँ तक स्किप हो जाएगी जहाँ तक का कंटेंट या टाइम स्टैम्प दिया होगा। तो मैं आपको आपके कंटेंट पे मिलती हूँ। और अभी जो लोग रह गए हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। ये काफ़ी खास वीडियो होने वाला है, ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देवी के स्पिरिचुअल मीनिंग, सोशल मीनिंग है, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं, बहुत मतलब जियोग्राफिकल सिचुएशंस के बारे में भी बात करेंगे। और मुझे रिसर्च करते करते कुछ इतनी खूबसूरत बात पता चली है ना, मतलब मेरा अपना दिल हो गया, ऐसे बाग बाग हो गया कि ओ माई गॉड, दिस कांट बी ट्रू, लाइक दिस इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग, ठीक है। तो वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। आई मीन वी विल टॉक अबाउट द जियोग्राफी एज वेल। उसके अलावा फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने वीडियो पे क्लिक किया, जस्ट थिंकिंग कि हम शास्त्र से रिलेटेड कोई बात करने वाले हैं, हम शास्त्रों से रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे। हम सबको पता है विंध्यवासिनी जो नाम है वो दुर्गा सप्तशती में आता है, ठीक है। दैट इज़ ऑल आई नो अबाउट द शास्त्रास एंड ऑल दैट स्टफ। और मेरे चैनल पे आप, आई एम रियली सॉरी बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट शास्त्र फ्रॉम हेयर, ठीक है। मैंने कभी पढ़े नहीं हैं, ओके, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम मी, ओके, दैट्स ऑल द डिस्क्लेमर इज़ अबाउट। एंड ऑल्सो कि आई बिलीव कि मैं हमेशा सही नहीं हो सकती हूँ, ठीक है। आई कैन बी रॉन्ग एट सो मेनी प्लेसेस, सो दिस इज़ अ लिटिल डिस्क्लेमर कि मेरा यही मानना है कि सबका अपना अपना सत्य होता है। हो सकता है आपके लिए सत्य कुछ और हो सकता है मेरे लिए सत्य कुछ और हो, ओके। और अपने अपने सत्य को कायम रखते हो। प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल इवन इफ यू गोना कॉमेंट समथिंग लाइक दैट आई डोंट नो, और इफ यू फाउंड अ मिस्टेक प्लीज़ डू कॉमेंट दैट, बट प्लीज़ यूज़ अ रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। That's all I wanted to say. Okay, so अभी मैं बहुत excited हूँ आगे बढ़ने के लिए. So without wasting any more time, let's just roll the video. A very warm welcome to everybody who has subscribed and also to the people who are not subscribed. और आज हम बात करने वाले हैं माँ विंध्यवासिनी के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लें और ये समझ लें कि एक शक्तिपीठ है, तो ऐसा तो बिल्कुल ही भी मत सोचिएगा कि ये देवी पार्वती हैं या लक्ष्मी हैं या सरस्वती हैं, इनमें से कौन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देवी आदि शक्ति हैं, ओके। ये सती के पिंड जो हमारे गिरे थे 52 स्थानों पर देवी सती के पूरे भारतवर्ष में, ये उन्हीं पिंडों में से एक पिंड शक्तिपीठ है, ओके। और यहाँ पे आपको तीनों देवियों की ऊर्जा इकट्ठे मिल जाएगी, ओके, ऑल वेल एंड गुड। तो सबसे पहले इनके नेम से शुरुआत करेंगे और लोकेशन से, ठीक है। तो माँ विंध्यवासिनी जो है वो यूपी के मिर्ज़ापुर में विराजती हैं, ओके। और ये गंगा किनारे यानी बैंक्स ऑफ गंगा पे जो है इनका जो मंदिर है वह बहुत प्रचलित है। और अमंग द शक्तिपीठ कहते हैं कि जो सबसे वन ऑफ दी लाइक यू नो टॉप 10 जो शक्तिपीठ सबसे शक्तिशाली उनमें से एक देवी विंध्यवासिनी भी हैं। हमें इनके स्पिरिचुअल मीनिंग पे भी थोड़ी देर में जाते हैं, बट पहले ये समझो कि हम वीडियो को डिवाइड करने वाले हैं 3 हिस्सों में, सोशल, स्पिरिचुअल एंड जियोलॉजिकल, ओके। तो इससे पहले कि हम वीडियो में डाइव इन करें, इनके नाम का शाब्दिक अर्थ समझना भी ज़रूरी है। विंध्यवासिनी, विंध्य में वास करने वाली देवी कौन हुई? देवी विंध्यवासिनी, ओके। और विंध्य को आप ज्ञान के रूप में भी ले सकते हो, क्योंकि कई जगह जब विंध्य की बात, मतलब विंध्य शब्द यूज़ किया गया है कई शास्त्रों या पुराणों में, तो उसके हिसाब से उसका मतलब ज्ञान होता है। कई बार विंध्य का इस्तेमाल किया गया है अवरुद्ध करने के लिए, ठीक है, यानी कि विंध्य का एक अर्थ ये भी हो अवरुद्ध करना, किसी चीज़ को रोक देना, ओके। किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी चीज़ का मार्ग अवरुद्ध कर देना, उसे भी हम विंध्य कहेंगे। और विंध्य ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सामाजिक स्तर पे, जैसे हमारे शब्दों के जो भाव हैं और उनके पीछे के जो अर्थ हैं, कई बार वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सामाजिक स्थितियों के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही विंध्य का एक और अर्थ है, वो है हमारे शिकारी। क्योंकि विंध्य में पहले जो थे हम बात कर रहे हैं हमारे रामायण और महाभारत काल की, तो विंध्य में जो विंध्य की जो ये पर्वत श्रृंखला थी, वहाँ विराजते थे हमारे निषाद ट्राइबल पीपल, ठीक है। और आदिवासी जो कंदमूल पे अपना जीवन गुजारते थे, तो उन्हें मतलब क्योंकि वो शिकारी होते थे बेसिकली, और आदिवासी और अपना जो उनका गुजारा था वो कंदमूल और शिकार पे निर्भर करता था, इसलिए विंध्य का एक अर्थ यहाँ पे शिकार से भी होता है, ठीक है। और टू रेफर ऑल द पीपल जो कि वहाँ पे ट्राइबल पीपल हैं उनके लिए, जो आज भी हैं और पहले भी थे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले सोशल एस्पेक्ट्स पे बात कर लेते हैं, जो कि हमारे पास 4 रहेंगे, ठीक है। पहले तो ये समझो कि देवी जो है वे ऊपर क्यों नहीं गई, मतलब हिमालय में क्यों नहीं आके बस गई, या फिर नीचे दक्कन पठार के क्षेत्रों में क्यों नहीं आके बस गई, विंध्या में ही क्यों। और वो भी विंध्या देखो ना, एक ऐसी श्रृंखला है जो कि ना तो पर्वत श्रृंखला है, मतलब यहाँ पे कुछ पर्वत मिल जाएंगे, और ना ही ये पठार श्रृंखला है क्योंकि यहाँ पे कुछ पठार भी मिल जाएंगे, और ना ही एक मैदानी श्रृंखला है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिक्स है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ है, ठीक है।
और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक और चीज़ बता देती हूँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जैसे जैसे हमारे अलग अलग पुराण बने हैं, ग्रंथ बने हैं, सब कुछ बने, हमें ये चीज़ भी पता लगती है कि विंध्य का हर जगह पे एक मीनिंग नहीं है, विंध्य कोई एक डेफिनेट बाउंड्री नहीं है। ओके, अरावली हो गई, उसके नीचे जो दक्कन पठार है, मतलब इन क्षेत्रों में कई बार उन्हें मिक्स कर दिया गया है, कई बार मैदानों को भी विंध्य में मिक्स किया गया है। सो दिस इज सो इलेबोरेटेड। और मैं इतना ज़्यादा जोर क्यों दे रही हूँ विंध्य के ऊपर, क्योंकि अभी मैं आपको ढंग से समझाती हूँ, ठीक है। पहले हम सोशल स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है कि देवी ऊपर जाके क्यों नहीं बस गई, हिमालय में क्यों नहीं बस गई, या फिर नीचे दक्कन पठार के क्षेत्रों में क्यों नहीं बस गई। क्या रीज़न था कि देवी सिर्फ और सिर्फ यहीं बीच में मध्य में आके बसी, जो कि हमारे विंध्याचल जो रेंज है हमारी, वहीं आके क्यों बसी, ठीक है। इस बात के ऊपर गौर से समझो, ठीक है। ऊपर जो है हिमालय पे जो है वह हमारे कौन बैठते हैं, हम सबको पता है, योगी हमारे महादेव, ठीक है। महादेव हिमालय पे हैं। जब हम बात करते हैं विष्णु की, तो विष्णु कहाँ आते हैं, विष्णु नीचे जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथपुरी और हमारे तिरुपति बालाजी, वी नो दैट, ठीक है, वो एरिया उनका हो गया। ऐसे में देवी को कहाँ जगह बची, बीच में, ठीक है। और एक और चीज़ जो आपको आगे फैक्ट पता चलेगा, दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल, बट अभी इस चीज़ को स्किप करते हुए हम आगे आते हैं कि जो बीच की जो ये पट्टी है, इस पे हमारी देवी विराजती है। ओके, यहाँ पे, और आप इसे ऐसे भी ले सकते हो कि देवी का आंचल है। ओके, यानी कि देवी की गोद है, हम देवी की गोद में हैं। जब हम बात करें विंध्य रेंज की, तो हम बात करें कि देवी की गोद है ये। ओके, वो जितना भी लैंडस्केप है, हम उसमें सारे में फेमिनाइन ऊर्जा को दर्शा रहे हैं, या उसकी बात करें फेमिनाइन ऊर्जा की उस पर्टिकुलर क्षेत्र में। ओके, अब बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कि ये बोला जाता है कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, माता देवकी ने जब श्री कृष्ण को जन्म दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ देवी यशोदा ने जो है वे एक पुत्री को जन्म दिया था, जो कि योग माया थी, ठीक है। कई बार हम उन्हें भी विंध्यवासिनी कहते हैं कि जब उनको श्री कृष्ण और उनको एक्सचेंज किया गया, और उनको श्री कृष्ण को यशोदा मैया के पास छोड़ा गया और देवी को देवकी जी के पास लाया गया, तो कंस जब आए थे वहाँ पे और उन्होंने उठा के उस बालिका को पटका था, तो अचानक से वो बालिका जो थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी देवी योगमाया के रूप में, और वहीं पे बस गई थी विंध्यवासिनी के स्वरूप में। Now you can say that obviously that is also true. Why is it true? Because हम जब बात कर रहे हैं ऊर्जा की, किसी क्षेत्रफल की ऊर्जा की, याद रहे क्षेत्रफल के ऊर्जा, ओके। किसी क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो वहाँ के कोई राजा और रानी होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके क्षेत्र यानी कि लैंड गॉड्स या डेटी होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं किसी पर्टिकुलर लैंड से, ठीक है। तो वैसी जो थी वो देवी विंध्यवासिनी थी। तो अगर उस क्षेत्र में कोई भी देवी प्रकट होगी, या कोई भी देवी आएगी जाएगी, कोई भी मेल मिलाप हो गया, कोई भी लीला रची जाएगी, तो वो बिना उसकी शक्तियों के नहीं रची जा सकती है, बिना उसकी इजाज़त के नहीं रची जा सकती। तो कहीं ना कहीं जिसने जन्म लिया और जिसने योग माया का स्वरूप धरा, और बच्ची जो बालिका लाई गई थी जिसने योग माया का स्वरूप धरा, वो भी कहीं ना कहीं देवी विंध्यवासिनी स्वयं ही थी, ठीक है। और जो योग माया है, आप उन्हें एज अ डेफिनेट नहीं बोल सकते ना कि देखो योग माया जो है श्री कृष्ण की बहन नहीं है, वे विष्णु की भी बहन है, ठीक है। और विष्णु की बहन हम सब जानते हैं देवी पार्वती हैं, ओके। और देवी पार्वती को आदि शक्ति भी कहा जाता है इन वन फॉर्म और वन सेंस, ओके। सो इट्स नॉट कि वो देवी सिर्फ और सिर्फ देवी योग माया ही है, ऐसा नहीं है, वे आदि शक्ति हैं, ओके। वे आदि शक्ति हैं, क्योंकि जब आप देवी पार्वती को रेफर कर रहे हो या देवी सरस्वती को रेफर कर रहे हो, तब भी आप इनडायरेक्टली आप आदि शक्ति या स्त्री ऊर्जा को ही रेफर कर रहे हो ना। यू आर नॉट लाइक, आप ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना कि मतलब आप सिर्फ महादेव को रेफर कर रहे हो या फिर आप विष्णु को रेफर कर रहे हो। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनी गॉडेस इन द वर्ल्ड, ठीक है, आप धारी देवी को ले लो, मनसा देवी को ले लो, आप वैष्णो माता को ले लो, जितनी भी देवी हैं सबके सब इन द एंड ऑफ द डे एक ही ऊर्जा स्रोत से अपनी शक्तियाँ ले रही हैं। वे कौन है? आदि शक्ति, बस कहानी खत्म, दैट इज इट, ओके। सो इट्स नॉट कि वो देवी सिर्फ और सिर्फ विंध्यवासिनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ योग माया ही है, ठीक है। और वो विंध्य में उन्होंने वास के, अतः वे विंध्यवासिनी कहलाई, अदरवाइज शी इज देवी दुर्गा, ओके। और जब भी अगर किसी ने मेरा दुर्गा वाला एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे आ गया होगा। तो देवी दुर्गा जो है वे कहीं ना कहीं हर स्त्री फॉर्म में मिल जाएंगी। इवन मुझ में भी, आपकी माताओं में, आपकी बहनों में, सभी स्त्री फॉर्म में कहीं ना कहीं देवी दुर्गा का अंश होता ही है। आई एम टॉकिंग अबाउट अंश, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हमारे अंदर वो शक्ति है, नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट अंश, लाइक लिटरल अंश है, ओके। दैट इज व्हेयर वी आर कैपेबल ऑफ गिविंग बर्थ, ओके। एंड ऑल्सो मैं ये अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, ये ऑल ऑफ द फेमिनाइन के लिए बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। उनमें कंपेयर टू मेल ज़्यादा अंश रहेगा डिविनिटी का, ओके।
सेकेंड थिंग जो हमारी विंध्य के बारे में बहुत खास है वो ये है कि उनकी और ऋषि अगस्त्य की जो स्टोरी है, तो स्टोरी के अनुसार क्या होता है, एक बार हमारे विंध्य पर्वत जो हैं, क्योंकि हमारे विंध्य पर्वत ना खनिजों में बहुत खनिज वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, आपके खनिज, आपकी वेजिटेशन बहुत अच्छी होती है वहाँ पे, और वहाँ पे पशु पक्षियों की रेंज और उन मतलब बहुत बहुत रिच हेरिटेज है हमारे विंध्य पर्वत की। तो एक दिन क्या होता है कि विंध्य जो है वो देखता है कि यार सुमेरु, जो कि एक और पर्वत है हमारे, ठीक है, सुमेरु पर्वत, सुमेरु को देख के वो सोचते हैं कि सब इनकी पूजा करते हैं, सब इनको बहुत बड़ा और भला मतलब बड़ा बड़ा सम्मान देते हैं, मुझको क्यों नहीं मिलता है भाई, मेरे में क्या कमी है ऐसी, ठीक है। ये सोच के वो बोलते हैं कि ये मुझसे ऊपर है इसलिए शायद इनको ज़्यादा सम्मान मिलता है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इनसे भी ऊपर हो जाऊँगा। और वो क्या करते हैं, वो बढ़ने लगते हैं, उनका आकार जो है वो बढ़ने लगता है, साइज़ जो है विंध्य पर्वत का वो बढ़ने लगता है। बढ़ते बढ़ते चलो देवता बोलते हैं चलो जो हो रहा है मतलब अपने लिए कर रहे हैं, ज़्यादा कितना ही बढ़ लेंगे, है ना। क्या होता है, अगले दिन जब सूर्यदेव ने उगना होता है तब सूर्यदेव देखते हैं कि यार मेरा प्रकाश तो धरती तक पहुँच नहीं रहा है, क्या हो गया। तब सबको पता लगता है कि धरती तक प्रकाश इसलिए नहीं पहुंच रहा क्योंकि विंध्य पर्वत ही इतना बड़ा हो गया है कि अब वहाँ पे किसी को सनलाइट नहीं मिल रही। अब सब परेशानी में आ गए, क्योंकि अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली जितने भी वहाँ पे वेजिटेशन होंगी वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगी सिविलाइजेशंस। इस पर हमारे सभी देवी देवता और सभी हमारे त्रिदेव जो हैं वो मिलकर ऋषि अगस्त्यार के पास जाते हैं, जो कि उस वक्त हिमालय में विराजमान होते थे और हिमालय में अपनी तपस्या को कंडक्ट करते थे। वे ऋषि अगस्त्य से कहते हैं कि हे मुनिवर, हे ऋषिवर, देखिए ये जो विंध्य पर्वत है ये बढ़ता ही जा रहा है, इसका कोई इलाज कीजिए, ठीक है। तो क्या करते हैं ऋषि अगस्त्य, क्या करते हैं, वहाँ से वो नीचे आ जाते हैं हिमालय से और विंध्य पर्वत के पास पहुँच जाते हैं और उनको बोलते हैं कि विंध्य तुम कितने खूबसूरत हो, तुम तो सुमेरु से भी बड़े हो, ठीक है, तुम्हारे पास इतनी अच्छी अच्छी वेजिटेशंस हैं, इतने अच्छे पशु पक्षी फूल कंदमूल, इतना सब कुछ है, तुम इतने लोगों का आश्रय हो, कितने महान हो तुम। विंध्य थोड़ा, उसको थोड़ा रिलैक्स होता है ना, वो जो उसको जलन पड़ी हुई थी सुमेरु से, उसको थोड़ी रिलैक्सेशन होती है। तो ऐसे पे वो कहते हैं कि ऋषिवर बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो ऋषि हैं, आप उनको मना नहीं कर सकते भाई, उन्होंने श्राप व्राप दे दिया तो जिंदगी तबाह हो जानी है, ओके। इवन विंध्य नो दैट। तो विंध्य उनसे पूछते हैं कि ऋषिवर आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो ऋषि अगस्त्य कहते हैं कि ऐसे तो कोई मतलब तुम इतने महान हो, क्या ही सेवा करोगे मेरे जैसे तुच्छ ऋषि की, बट एक काम कर लो, मैं तीर्थ पे जा रहा हूँ तो तुम थोड़ा नीचे हो जाओ जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊँ, फिर मैं एक बार मतलब तीर्थ पर से जाके वापस आ जाता हूँ, तुम फिर बढ़ जाना उतना, तुमको क्या, तुम तो ऊपर नीचे हो सकते हो, है ना, पर तुम्हारी इतनी ऊंची पर्वत को मैं लांघ नहीं सकता, तो थोड़ा सा नीचे हो जाओ जब तक मैं जाकर वापस आता हूँ। तो विंध्य पहले तो थोड़ा रुक जाता है, मतलब एकदम से ऐसे कैसे, बट फिर वो सोचते हैं कि यार ये तो ऋषि हैं, अगर इन्होंने श्राप दे दिया तो पंगे हो जाने हैं। तो क्या करता है विंध्य पर्वत अपने आप को छोटा कर लेता है, यानी कि अपना साइज को कम कर लेता है। और जैसे ऋषि अगस्त्य पार लगते हैं वे कहते हैं कि मैं अभी जाके तीर्थ पे जाके वापस आ जाता हूँ। तो विंध्य कहते हैं ठीक है, जब तक आप वापस नहीं आते मैं आपको वचन देता हूँ मैं इतना ही रहूँगा। अब लेजेंड हैज़ इट कि ऋषि अगस्त्य आज भी नहीं लौटे हैं और विंध्य पर्वत आज भी उनका इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। इसीलिए वो इतना छोटा है, या फिर इतना छोटा नहीं, मतलब इसीलिए वो अभी हमें यहाँ तक दिखता है, अदरवाइज शायद जियोलॉजिकली विंध्य पर्वत की ऊंचाई बहुत ऊंची होती। ओके, सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट ऋषि अगस्त्य हैविंग अ कन्वर्सेशन विद विंध्य पर्वत, ठीक है। और ये काफ़ी फेमस स्टोरी, आई एम नॉट श्योर कि कौन से पुराण में या कौन से उसमें मिलेगी आपको, बट आई हैव रेड इट समवेयर, ओके। एनीवे, हम बात करें तीसरे फैक्ट की, जो सोशल फैक्ट्स हैं हमारे, कि देवी जो है देवी विंध्यवासिनी वे क्षेत्रफल देवी हैं, यानी कि वो क्षेत्र की देवी है, रीजनल देवी हैं। जितने भी आपके ईस्टर्न और मतलब पूर्वी यूपी है और बिहार है, वो उस सारी श्रृंखला की, आप कह सकते हो श्रृंखला, जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे पूर्वी यूपी और बिहार में, वो उनकी क्षेत्रफल देवी है, वो वहाँ की लोगों की रक्षा करती हैं और वहाँ की चीज़ों की भी वही धात्री देवी हैं, ओके। वो रक्षक देवी भी हैं, रक्षक देवी माने कि उनका जो कार्य है वो लोगों को बचाना है, मतलब बेसिकली वो जीवन की रक्षा करने वाली है। अब इसलिए भी क्योंकि हम देवी को महिषासुरमर्दिनी भी कहते हैं, देवी विंध्यवासिनी ही हैं जो महिषासुरमर्दिनी भी हैं, ओके। उन्होंने ही महिषासुर का अंत किया है, देवी दुर्गा के रूप में जब वे प्रकट हुई थी तो उन्होंने महिषासुर का अंत किया, और महिषासुर का अंत करने वाली अष्टभुजा दुर्गा थी, ओके।
आगे बात करते हैं। और वे कुल देवी भी हैं। बहुत सारे वहाँ पे के जो रीजनल लोग हैं जो यूपी से हैं, पूर्व यूपी से हैं और हमारे बिहार से हैं, वे जो हैं हमारे विंध्यवासिनी उनकी कुल देवी हैं। ठीक है, उनके कुलों में जो मतलब उनके आगे को उन्हीं के वंशज हैं। ओके। और एक और फोर्थ फैक्ट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि टाइम जोन की जो इंडियन टाइम जोन की जो लाइन है वे देवी विंध्यवासिनी का जो स्टैचू है, जो आइडल है, ठीक है, जो उनकी जो प्रतिमा है, उससे होकर के वो लाइन गुजरती है। ठीक है, वो हमारे जो टाइम जोन है जिस पे हमारा टाइम जोन निर्भर करता है, GMT 5:30+, ओके, वो जो है वो विंध्यवासिनी से होकर गुजरती हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फैक्ट एनीवे। तो हम बात करते हैं अब हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, विच इज स्पिरिचुअल। ओके, व्हाट इज द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ देवी विंध्यवासिनी। पहली चीज, वाम मार्गी और दक्षिण मार्गी दोनों टाइप के तांत्रिक देवी विंध्यवासिनी की पूजा करते हैं, विच इज वेरी रेयर। ओके, क्योंकि कई देवियाँ होती हैं जो कि वाम मार्ग में आती हैं और कई देवियाँ होती हैं जो कि दक्षिणा मार्ग में आती हैं, पर ये वन ऑफ दोज देवीज हैं जहाँ पे कि वाम मार्ग और दक्षिणा मार्ग दोनों टाइप के तांत्रिक आके अपनी अपनी पूजा संपन्न करते हैं। ओके। और दूसरी बात, इन्हें अब देखो, जब देवी, हमने बात की कि देवी दुर्गा जब आई और वो उन्होंने हमारे महिषासुर का मर्दन किया, उसके बाद वो यहीं बस गई। ओके। फिर देखो, जब कहीं देवी बस रही है, अब अभी हमने बात की कि वो क्षेत्रफल की देवी भी है, वो क्षेत्र की रक्षा करती भी हैं। ओके। तो हमें ये समझना होगा कि विंध्य में सबसे पहले राक्षस रहा करते थे। ठीक है, क्योंकि वेजिटेशन इतनी घनी थी। ठीक है, जैसे हमारे अगर हम इसकी बात करें, अगर किसी ने महाभारत पढ़ी हो, ठीक है, तो उसमें जैसे हमारे हडिम्बा जो हैं, देवी हडिम्बा, जिनका विवाह हमारे भीम से हुआ था। ओके, कुंती पुत्र भीम से हुआ था। तो वो जिस जंगल में रहते थे वो एक मायावी जंगल था। ठीक है, तो वो एक्चुअली मायावी का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब जैसे वो कोई बहुत ही अलग सा होगा, नहीं नहीं, वहाँ पे बस वेजिटेशंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई होती हैं और वो अलग थलग पड़ा होता है सिविलाइजेशन से। इसलिए वहाँ पे कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ या फिर कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एंटिटीज़ जो है, नेगेटिव भी नहीं बोल सकते आप, बट वो क्षेत्रफल के हिसाब से होती हैं। ठीक है, क्योंकि वो उनका क्षेत्र होता है, फिर वो क्यों ही आने देंगे। ओके, तो वो कुछ स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ जो हैं वो वहाँ पे विराजने लग जाती हैं। ओके, सेम थिंग हैपन्स इन द विंध्य पर्वत, कि वहाँ पे जो है वो आपके राक्षस जो थे वो रहा करते थे। ठीक है, पर जैसे ही देवी ने महिषासुर का अंत किया, उसके बाद देवी यहीं विराज गई विंध्यवासिनी के रूप में। उसके बाद देवी ने अपनी मातृकाओं को भेजा। अब याद रहे, जब हम बात करें आदि शक्ति की, प्लीज़ गाइस इस बात को समझो, हमने बात की कि देवी है आदि शक्ति, तो देवी के पास मातृकाएं जो रहेंगी वो 64 की 64 मातृकाएं रहेंगी। उनको ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि भाई यही चाहिए वही चाहिए, नहीं, उनके पास हर पावर रहेगी। लक्ष्मी, सरस्वती, काली, तीनों उनके पास रहेंगी। तो उन्होंने देवी काली को भेजा, देवी काली की ऊर्जा को भेजा, पिंड रूप में भेजा, साक्षात रूप में नहीं भेजा है। ओके, पिंड रूप में भेजा, ऊर्जात्मक रूप में भेजा माने की, और पूरे के पूरे विंध्य की सफाई करवाई। सफाई किससे? असुरों को मार भगाया। ओके, असुरों को कहाँ से भगाया? क्योंकि अगर असुर नहीं जाते तो कहाँ से सिविलाइजेशंस कायम होती वहाँ पे, और सिविलाइजेशंस कायम नहीं होती तो देवी को पूछता कौन। ओके, और हाँ, देवियों के लिए पूजा करना आवश्यक होता है, क्योंकि देवियों की ऊर्जा जो है उसको बरकरार रखने के लिए, ऐसा नहीं कि उसको जीवित रखने के लिए, देवी जीवित रहेंगी चाहे आप पूजा करो चाहे ना करो। ठीक है, बट वो वहाँ से चली जाएगी। ऊर्जा जो है, देवियों की ऊर्जा जो है वो बहुत नखरीली होती है, वो चली जाती हैं। ओके, अगर आप मान लो किसी देवी की प्राण प्रतिष्ठा करके लेकर आ रहे हो, या फिर आप कोई यंत्र ला रहे हो देवी का प्राण प्रतिष्ठा करवा के, या फिर उसको पूजवा के लेकर आ रहे हो अपने घर पे, और आप उसकी सही से पूजा और देखभाल नहीं करते हो, तो उस पर्टिकुलर प्रतिमा से या फिर उस पर्टिकुलर यंत्र से वो ऊर्जा चली जाएगी। देवीज आर लाइक दैट। ओके, बिकॉज वो बहुत ही उनको बहुत सहेज और संभाल कर रखना पड़ता है। ओके, सो दिस वॉज द थिंग कि उन्होंने काली को भेजा ताकि वो सारी ऊर्जा साफ हो जाए और वहाँ पे सिविलाइजेशंस बस सकें। ओके, और जब हमने अभी बात की थी स्टार्टिंग में कि जब हम बात करते हैं विंध्य रेंज की, तो वो देवी का आंचल है, इसीलिए हमने उन्हें विंध्यवासिनी कहा, यानी कि विंध्य में जो वास कर रही है वो देवी है विंध्यवासिनी, यानी कि दुर्गा। तो हम देवी दुर्गा के इसको कहते हैं सारे क्या कहते हैं, सारी पर्वत श्रृंखला को हम इकट्ठे मिलाकर करें। पर्वत श्रृंखला भी नहीं बोलेंगे, इस श्रृंखला को, सिंपल श्रृंखला, क्योंकि पर्वत तो है नहीं, कुछ पर्वत हैं, कुछ आपके पठार हैं, कुछ प्लेट्यूज हैं, कुछ आपके मैदान हैं। ओके, तो ये जो हमारा सारा क्षेत्रफल है, ये जो है हमारा देवी का आंचल होता है। ठीक है, हमारी आदि शक्ति का ये आंचल है। ओके, ये थे स्पिरिचुअल फैक्ट्स, एंड लिटरली आंचल है। अब मैं जियोलॉजिकली बताती हूँ आपको कि क्यों हम इसको देवी का आंचल कह रहे हैं।
तो सबसे पहले तो आप ये पिक्चर देखिए, ओके, ये इंडियन गवर्नमेंट का सर्वे किया हुआ है 2022 और 2023 का। टॉप 3 स्टेट्स जिन्होंने जो जो क्रॉप्स दी हैं, आपको क्रॉप्स दिख रही होंगी अपनी, तो जो जो क्रॉप्स दी हैं वो टॉप 3 स्टेट्स जिन्होंने प्रोड्यूस किया उसके बारे में है। तो जो आपको चावल और गेहूं है वो आपको यूपी में से आते हुए मिलते हैं, और तूर दाल भी आपको यूपी में मिल जाएगी, ओके। यानी कि 3 जो हमारी मेन क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन जो है यूपी में किया है। यूपी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट राइस, वीट एंड तूर दाल प्रोडक्शन का स्टेट है, ओके। और एमपी में भी वीट यानी कि गेहूं का प्रोडक्शन हुआ है, मेज़ का प्रोडक्शन हुआ है, और ग्राम का प्रोडक्शन भी यूपी में हुआ है, ओके। और मैं आपको बता देती हूँ कि करंटली, ओके, करंटली जो हमारी इस वक्त में जब हम विंध्य की बात करते हैं तो उसमें आते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और सदर्न पार्ट्स और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ दी उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि माँ का आंचल है, तो देख लो जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जिन्होंने क्रॉप प्रोड्यूस की है वो हैं हमारे एमपी और यूपी, जो कि विंध्यवासिनी के आंचल हैं, ओके। दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप कभी आर्यवर्त का मैप उठाओगे, ठीक है, हम बात करें उस आर्यवर्त की जो कि महाभारत में था, और उस भारतवर्ष की भी जो कि हमारा रामायण में था, तो विंध्य पर्वत का जो विंध्य जिसे हम कहते थे वो कुछ आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, ठीक है। वो इतना बड़ा क्षेत्र था जो कि पंजाब तक फैला हुआ था, और लोअर हिमाचल के भी कुछ पार्ट्स उसमें आते थे, और हमारे मतलब जितने मैदान से लेकर जहाँ पे भी हमारी खेती की जाने की उर्वरता थी जहाँ पे ज़मीनों में, वो सभी जो थी वे हमारी विंध्य पर्वत से ही या विंध्य श्रृंखला से ही मिलती थी, ठीक है। और एक और बात कि विंध्य पर्वत जो है एज अ सिंबलाइजेशन भी काम करता था, क्योंकि हम कहते थे कि जो आर्यंस हैं, मतलब जो आर्य रेस से हैं, ठीक है, वो जो थे वो विंध्य पर्वत से ऊपर रहते थे, और जो द्रविडियंस थे, ओके, जो हमारे साउथ के पीपल थे, वो आर्य जो कि हमारी विंध्य पर्वत थी उससे नीचे रहते थे। और विंध्य पर्वत के बीच के जो श्रृंखला थी, यहाँ कौन रहता था? यहाँ पे आपके आदिवासी या फिर निषाद वगैरह रहते थे, जो कि यहाँ के लोकल लोग थे, ओके। फिर बात आती है हमारी, जब हमारे महाभारत की रामायण की बात होती है, तब हम बात करते हैं कि हमारे विंध्य पर्वत में जितने भी मतलब विंध्य पर्वत श्रृंखला थी, जो हमारे यहाँ पे जब श्री राम जी वनवास पे आए हुए थे, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जब मॉन्स्टर्स या फिर डीमंस एनकाउंटर किए वो इसी क्षेत्र में किए, ओके। एक और बात कि जब देवी काली ने अब तक इनका सफाया नहीं किया था, तब तक यहाँ पे सबसे ज़्यादा असुर रहते थे, लैंड पे रहते थे। हाँ, हम भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, भारतवर्ष में ही यहाँ पे असुर रहते थे, ठीक है। और एक और बात बता दूं आप लोगों को विंध्य पर्वत के बारे में, खास हमारे देवी के आंचल के बारे में खास बात, कि ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट खनिज पदार्थ जो है वो यहाँ मिलते हैं, ठीक है। वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट एरिया जहाँ पे कि खनिज पदार्थ सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, थिकेस्ट खनिज पदार्थ मिलते हैं, ओके। सबसे मोटे टाइप के खनिज पदार्थ जो मिलते हैं वो यहाँ मिलते हैं। और एक और बात कि यहाँ पे 1.4 बिलियन से लेकर 1.2 बिलियन पुराना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का कंकाल यानी कि फॉसिल मिला है, ओके। सो हम बात कर सकते हैं कि यहीं से हमारी जो है सभ्यताओं की भी नहीं, यहीं से हमारे जीवन की शुरुआत भी थी, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट अब तक तो हमें सबसे पुराना वाला यहीं से मिला है, विंध्य पर्वत श्रृंखला से, ओके। सो दिस वाज अबाउट देवी विंध्यवासिनी। लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट इफ वी हैव लेफ्ट समथिंग। एक और चीज़ गाइस, देवी विंध्यवासिनी जो है ना, वे एक बहुत ही, मतलब आप ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते कि उनको कि वो देवी काली हैं, सरस्वती, मतलब क्या किस स्वभाव की हैं, ऐसे कोई स्वभाव की नहीं होते। जितने भी शक्तिपीठ हैं, याद रहे प्लीज़, जितने भी शक्तिपीठ हैं, और आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द 52 शक्तिपीठास, ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट कामाख्या, आई एम टॉकिंग अबाउट आपकी विंध्यवासिनी, चिंतपूर्णी, बगलामुखी, और कौन है वो, आई एम नॉट श्योर अबाउट बगलामुखी, बट हमारी ज्वाला जी, ठीक है। ये जो देवियाँ हैं इनमें कोई एक ऊर्जा स्थापित नहीं है, प्लीज़ गाइस, ओके। इनमें आपको कोई एक देवी नहीं मिलेगी, बहुत डिफरेंट टाइप की ऊर्जाएं हैं, पर जो भी हैं हमारी देवी सती के अंग हैं ये, ओके। और इनमें जो है, इनमें जब देवी ने आदिशक्ति रूप धरा था उसके बाद ही देवी ने स्वयं को भस्मीभूत किया था, ओके। देवी सती ने जब आदिशक्ति स्वरूप धरा उसके बाद खुद को भस्मीभूत किया, तो उनका जो शरीर था वो पूरी तरह से देवी आदिशक्ति से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। हम वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिएटर, देवी आदिशक्ति से जब मैं बात करती हूँ देवी आदिशक्ति की कभी भी कहीं भी, तो हम बात कर रहे हैं क्रिएटर की, जिसकी वजह से आप, मैं, मेल फीमेल कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्टेंस में वही है जिसने सब कुछ बनाया, आदिशक्ति। ऐसी स्त्री जिसने उसको अपने अंदर जगा दिया, जस्ट इमेजिन कितनी पावर रही होगी, ठीक है। कि आज उनके जो गिरे हुए हिस्से हैं वो पिंड में बदल चुके हैं और वो इतने पावरफुल हो चुके हैं।
जस्ट इमेजिन दैट, ओके। तो कभी भी ऐसा मत सोचो कि ये देवी काली हैं ये, या फिर ये स्वभाव में उग्र और सौम्य हो सकती हैं देवियाँ, ठीक है। जैसे विंध्यवासिनी जो होंगी, क्योंकि दक्षिण मार्ग वाले भी आते हैं और वाम मार्ग वाले भी आते हैं, तो इट मीन्स कि वो दोनों हैं, वो सौम्य भी हैं और वो उग्र भी हैं, ठीक है। बट जैसे हम देवी चिंतपूर्णी की बात करती हैं तो वो उग्र इन नेचर है। उग्र का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि देवी गुस्से में, देवी देवताओं को गुस्सा नहीं आता, स्पेशली देवी आदिशक्ति को तो गुस्सा आता ही नहीं है, ओके। हम इंद्र और उनके आसपास वाले देवताओं की बात नहीं कर रहे, हम त्रिदेवों और उनके ऊपर अपर लेवल की देवताओं की बात कर रहे हैं, ओके। वी आर टॉकिंग अबाउट गॉड्स, वी आर नॉट टॉकिंग इवन अबाउट देवता, हम भगवानों की बात कर रहे हैं। तो देवी आदिशक्ति को गुस्सा नहीं आता। उग्र स्वभाव का ये अर्थ हुआ कि बहुत जल्दी रिएक्ट कर देंगे, ओके। सौम्य स्वभाव का ये हुआ कि वो आपकी गलतियाँ माफ़ करती रहेंगी। तो देवी विंध्यवासिनी दोनों उग्र और सौम्य में आती हैं, ओके। और हाँ, इनका तंत्र से बहुत गहरा संबंध है, हर शक्तिपीठ का तंत्र से बहुत गहरा संबंध होता है। और जहाँ पे भी तंत्र से गहरा संबंध होता है किसी चीज़ का, तो वहाँ पे याद रहे मांस मदिरा मच्छी सब चलता है, ओके। क्यों चलता है? क्योंकि देवी की ऊर्जा उस प्रकार की होती है, देवी को जो है वो कॉन्स्टेंटली प्राणिक ऊर्जा चाहिए होती है, ठीक है। और प्राणिक ऊर्जा बिना मांस वगैरह के नहीं आती है, ठीक है। हाँ, पौधों में प्राणिक ऊर्जा होती है बट उतनी नहीं जितना कि, और उतनी तामसिक इन नेचर नहीं होती है उन पौधों की ऊर्जा जितने कि हमारे मीट वगैरह की होती है, ओके। तो मीट, मदिरा और ये सब कुछ चलता है यहाँ पे, ओके। सो इफ़ यू सी कि मतलब यहाँ पे मतलब अब स्पेशली जब पूजा करने आएंगे दक्षिण मार्ग वाले, सॉरी वामा मार्ग वाले, तो वो तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे। तो इफ़ यू सी कि ये लोग ऐसे आ रहे हैं यहाँ पे, ये गलत है, दिस इज़ नॉट रॉन्ग। देवी इज दैट काइंड ऑफ पर्सन एज वेल, ठीक है। अगर कोई अगर आपकी माता है तो वो आपकी माता ही नहीं है, वो आपके पिता की पत्नी भी हैं, ठीक है। वो आपके नाना की बेटी भी हैं, ओके। उसी तरह से देवी आदि शक्ति सिर्फ सौम्य नहीं है, वे उग्र भी हैं, वे काली भी हैं, एट द सेम टाइम वे लक्ष्मी भी हैं, ओके। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू क्लियर आउट दिस मिसकंसेप्शन, क्योंकि बहुत मिसकंसेप्शंस रहती हैं, ठीक है। और इसके अलावा देवी दुर्गा, जब हम बात करते हैं कि देवी विंध्यवासिनी जो हम उन्हें दुर्गा के रूप में लेते हैं, दुर्गा के ही रूप में क्यों, कोई और क्यों नहीं, काली के रूप में क्यों नहीं, लक्ष्मी के रूप में क्यों नहीं, और भी हैं, देवी तारा, हमारी मतंगी, इतनी सारी है, क्यों नहीं उनके रूप में, सिर्फ दुर्गा के रूप में क्यों? जब हम दुर्गा की बात करते हैं, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एक प्रॉपर फेमिनाइन के स्वरूप की बात कर रहे हैं हम, एक देवी आदिशक्ति के स्वरूप होता है। जैसे मैंने कपड़े पहने, मैंने चेंज किए, मैंने वेस्टर्न कपड़े पहन लिए, ओके, देन मैंने अपना स्वरूप चेंज कर लिया। एक होता है मेरा अंश, आगे को मेरी जो लीनियर चलेगी उनमें मेरा अंश होगा, ठीक है, समझ रहे हो। जस्ट लाइक दैट स्वरूप है देवी दुर्गा आदिशक्ति की। तो देवी दुर्गा जो है वे अलग अलग फॉर्म्स में प्रकट होती हैं, जैसे कि आपके 10 भुजा हो गई, अष्टभुजा हो गई, चतुर्भुजा हो गई, आपकी षोडश भुजा हो गई, आपकी अष्टादश भुजा हो गई, और उन सब के अपने अपने मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। इसलिए देवी दुर्गा को एसोसिएट किया जाता है क्योंकि वो जो है प्योर फेमिनाइन को भी दर्शाती हैं, और इनके जो ये सारे स्वरूप हैं ये अलग अलग चीज़ों को डिनोट करते हैं। यस, चतुर्भुज दुर्गा इट विल बी वेरी मच डिफरेंट देन दैट ऑफ द अष्टदश भुजा दुर्गा, ओके। और अगर आपको इनके बारे में और डिटेल में जानना है, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस वीडियो विच हैज़ कम ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। एंड दैट वाज ऑल फॉर देवी विंध्यवासिनी। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ, और अगर आपको मेरे से कोई पर्सनल क्वेरी है, मेल का एड्रेस नीचे दिया गया होगा। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इनटू आवर वीडियो, एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वन। सो स्टे हैप्पी, स्टे अलाइव, आई वाज जस्ट जोकिंग, एंड बाय बाय गाइस।